आस्था बोलता है मुझे नहीं पता था मिक्सर पे पेट पूजा के साथ मेंटल ट्रेनिंग भी होती है, वरना मैं ज़रूर आता। लक बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ आज तो मुझे लड़ने का मौका मिल ही जाएगा। और हम सस्ती स्कारलेट विच को देखते हैं जो बोल रही होती है ये पार्टी इतनी भी बुरी नहीं है, और कैरन तो किसी पार्टी में आने का मौका छोड़ती नहीं है। पर वो ये बात सोच के कंफ्यूज होती है कि इन्होंने एक मैजिक नाइट के साथ दोस्ती कैसे की। अब फिनरल की बारी, कुछ तो बोल दे फिनरल। अब फिनरल सोच रहा होता है कि मुझे मीठी मीठी बातें करनी चाहिए इनके साथ, पर मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। पर हम यहाँ पे अकेले नहीं है, नोबल दीदी का दिमाग ख़राब हो चुका होता है कि वे प्रैक्टिस के नाम पे यहाँ पे कुछ और ही कर रहे होते हैं आस्था और फिनरल। तभी स्कारलेट विच बोलती है कि अरे आस्था तुम्हारे मुंह पे तो कुछ लगा हुआ है, और नोबल दीदी की खिसक जाती है कि ये वहाँ पे कर क्या रहे हैं, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। नोबल दीदी परेशानी में इस खंबे को तोड़ देती है। वहाँ का मैनेजर आके बोलता है ये तुम कर क्या रही हो, ये तो तुम्हारी सैलरी से भी ज़्यादा महंगा था। नोबल बोलती है यहाँ से जा रहे हो या फिर तुम्हारी ज़िंदगी भर की सैलरी बीत जाएगी इसे सही करने में। और वो जो मालिक होता है वो बोलता है मैं भाई से हायर क्यों कर लेता है बार बार। तभी हम देखते हैं नीरो को जो वहाँ पे आई होती है, और नीरो को देख के नोबल सोचती है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, अगर ये गलती से आस्था के टेबल पे चली गई तो। तभी कोई अंकल बोलता है मुझे अगली बियर मिल सकती है, और नोबल बोलती है कि जाके खुद ले ले कीड़े। और तभी नीरो वहाँ पे पहुँच जाती है एक सेवियर बन के, और उसे बियर थमा देती है, और उसे देख के अंकल बोलते हैं ये तो एक परी है। आस्था फिनरल को मोटिवेट करा होता है कि यही तुम्हारा चांस है। तो अब फिनरल बोलता है नहीं मैं तो यहाँ पे सिर्फ खाने आया था। और सस्ती स्कारलेट विच बोलती है कि ये तो बेकार काम हो गया, मैं यहाँ पे आई। फिर कैरन बोलती है कि अच्छा लगा सुन के कि तुम एक मैजिक नाइट हो। फिनरल बोलता है ये मेरे लायक चीज़ नहीं, और फिनरल मन ही मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा दुखता है किसी को इग्नोर करने के लिए, और अपने हाथ में एक गुलदस्ता पकड़ के सोचा होता है इसे दूँ या ना दूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और पार्टी आई होती है पार्टी करने के लिए, और वो गलती से नोबल को बोल देते हैं बियर के लिए, और नोबल उन्हें उड़ा देती है, उनका काम तमाम कर देती है। आस्था बोलता है तुम चिंता मत करो स्कारलेट विच, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और यहाँ पे अभी भी वोल्ट सोच रहा होता है कि कोई मेरे से लड़ाई करेगा क्या, और कैरन सोची होती है ज़रूर ये कोई कोड वर्ड है, पर हमें एक दूसरे को पहले जान लेना चाहिए। और अभी भी फिनरल किसी न किसी कस्त मगस्त में लगा होता है कि मैं क्या करूँ, और अभी तो बचा भी एक ही ऑप्शन है। फिनरल बोलता है ये मेरे को कुछ सही नहीं लग रही। तभी वो लड़की खुद फिनरल को अप्रोच करती है कि तुम तो एकदम मेरे सपनों के राजकुमार जैसे हो, मेरे को तुम्हें देख के पहले ही पता चल गया था कि तुम ही हो मेरे सपनों के राजकुमार। और फिनरल सोचता है क्या किसी लड़की ने मेरे को खुद अप्रोच किया। और हम कुछ सस्पिशियस लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे इनके जासूसी कर रहे होते हैं। इन्हें सर्व करने के बाद जो नीरो होती है वो एक कमरे में जाती है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक क्लोवर के कुछ और भी लोग आए हुए हैं जिसमें कैप्टन यामी भी होते हैं, और वो भी एक पार्टी कर रहे होते हैं। और इनको देख के बाकी सब मेंबर बोलते हैं कि आलसी साले कभी काम ही नहीं करते, हमसे करवाते रहते हैं। कैप्टन बोलते हैं कि मेरे नाइट्स को यहाँ पे लाके मैं डिनर कर रहा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। और यानी बोलता है कि मेरे को ये जान के बहुत अच्छा लगा कि ब्लू रोज़ की कैप्टन हमारा टोटल बिल पे करेगी क्योंकि उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो बॉयज़ खाना स्टार्ट करो। और ब्लू रोज़ की कैप्टन की बहन खाना स्टार्ट कर देती है, और बोलती है कि मैं अपनी बहन को कहीं पर जाने नहीं दूंगी, और ये खाने का कॉम्पिटिशन है, मैं ही जीतूंगी। तो ब्लास्ट बोलता है कि चालू करो ये कॉम्पिटिशन, हम बुल्स की नाक कभी कटने नहीं देंगे। हम देखते हैं कैप्टन को जो सोच रहे होते हैं कि मेरे को पुली की एडवाइस मान लेनी चाहिए। दरअसल पुली जो होती है उसकी एक और पर्सनालिटी है जिसमें वो पार्ट टाइम भटके हुए नौजवानों की मदद करती है। और हम देखते हैं कैप्टन यामी को जो बोल रहे होते हैं तो क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही इस ड्रेस में। तो कैप्टन बोलती है तुम्हें कुछ बोलना ही था तो कुछ ढंग का बोले थे, इसके अलावा और कुछ बोलने नहीं मिला, और लग रही है ठंड, तुम क्या कर लोगे। फिर कैप्टन कुछ बात करने पुली से उसे साइड में ले जाती है और उससे बात करी होती है। तो पुली बोलती है कि आदमी के दिल का रास्ता सबसे पहले उसके पेट से होते जाता है, पहले आपको उसको खाना खिलाना पड़ेगा, और उसके बाद में वो आपके बारे में सोचने लगेगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती ये आइडिया कितने जोर का काम करेगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दरअसल खाना खिलाना तो सिर्फ 10% है, बाकी का 90% काम करेगा जब आप उसे छुओगे। और कैप्टन ये बात सुन के बोलती है नहीं 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 ये कभी नहीं हो सकता, इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। तब पुली बोलती है मेरी कैप्टन ऐसी नहीं थी, आप इतना सा काम नहीं कर सकते, आप अपने राइवल से क्या हारना चाहते हो। फिर कैप्टन में जोश आ जाता है कि हाँ मैं राइवल से नहीं हारूंगी। और यहाँ पे सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है फिनरल को जो सोचा होता है कि आज तक तो मैं लोगों को अप्रोच करता था, आज कोई मेरे को अप्रोच कर रहा है। और इधर सस्ती स्कारलेट विच आस्था से बात कर रही होती है, और उसे देख के नोबल सोच रही होती है कि इनके बीच में चल क्या रहा है आस्था। फिर हमें कैप्टन दिखाई जाती है जो बोल रही होती है पहले उसे कुछ खिलाना है, उसे क्या खिलाऊँ, मैं मीठा खिलाऊँ, तीखा खिलाऊँ या फिर। और उसके बाद सोचती है खाना खिलाना तो बहुत ईजी है, उसके बाद सबसे मुश्किल काम है। वो बोलती है यामी मिठाई खाओगे।
और यामी बोलती है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, और बाद में वो उसे वाइन पिला देती है और बोलती है ये लो वाइन, और जैसे वो वाइन पिलाती है उनका हाथ टच हो जाता है। और उसके बाद जो कैप्टन होती है वो बोलती है अरे, और मैं तो चली आसमान की गहराइयों में, और कूद जाती है खिड़की से बाहर। कैप्टन यामी बोलते हैं ये मेरे को बहुत ज़्यादा दुखा, हमारी बेइज्जती करनी थी तो हमें यहाँ पे बुलाया क्यों। वापस से आज तक का सीन दिखाया जाता है, जो सोचता है फिंडल से कुछ होगा भी या नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी में दिख रहा है। और फिंडल बोल रहा है कि अरे ये तो मैं कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ कभी ऐसा होगा, और मैं नहीं रोक पा रहा हूँ खुद को, मेरे को क्या करना चाहिए। और बाद में आस्था सोचता है कि रजिस्ट करो रजिस्ट, तुम अपना वादा तोड़ नहीं सकते फिंडल। और हम देखते हैं कि सब लोग फिंडल पे ध्यान रखे हुए होते हैं और सोचे होते हैं कि हम तो फिंडल से बहुत ज़्यादा जेलस है। और वापस से वो पूछता है कैरन से कि क्या आप मेरे से लड़ोगे, और कैरन बोलती है इसका कोड वर्ड कब ख़त्म होगा। और हम देखते हैं उन सस्पिशियस लोगों को जो बोलते हैं कि फिंडल तो किसी दिक्कत में लगता है। तभी कैप्टन दरवाज़ा तोड़ते हुए वापस से उस मिक्सर में घुसती है और उनका पैर फिसल जाता है। उसे फिंडल बचा लेता है कैप्टन को, और कैप्टन को पकड़ लेता है और बोलता है कैप्टन आप सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो जिसे मैंने आज तक देखा है, पर नहीं मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा दिल किसी और का है। तभी हम उन सस्पिशियस लोगों में से देखते हैं जो बोलते हैं फिंडल मुझे यकीन था। और उसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कैप्टन यामी और बाकी सब लोग भी पहुंच चुके हैं। बोलते हैं अच्छा इसके लिए तुम नीचे आ गए थे, यहाँ पे काफ़ी मज़े कर रहे हो। और जो कैप्टन चार्लोट होती है वो उठा के फिंडल को नीचे पटक देती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की। और वहाँ पे सब लोग सोचने लग जाते हैं यहाँ पे आने में अच्छा आइडिया नहीं था। और उसके बाद सब एक दूसरे को बाय कैसे और चल जाते हैं। फिर हम उन सस्पिशियस लोगों को वापस से देखते हैं जो वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि आप मिस वीनस आप फालतू में यहाँ पे आए, आपको थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए था फिंडल पे। और वो बोलती है हाँ मुझे पूरा यकीन है, अब की बार से ये कभी नहीं करेगा ऐसा। सीन कट होता है और सबके सब बैठ के एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे नोवेल कब आई, क्या ये हमारी जासूसी कर रही थी। और स्कारलेट से नोवेल पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे बीच में क्या हुआ, और वो बोलते हैं कुछ भी तो नहीं, हम तो सिर्फ खाना खाने आए थे। यामी टांग खींचने के लिए कैप्टन से पूछते हैं कि क्या मास्टरपीस बनाया था तुमने। तब कैप्टन यामी को रोकते हुए बोलती है नहीं दरअसल ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरा दिल पहले से किसी और का है। यामी बोलता है मैं जानता हूँ। और जब कैप्टन होती है वो शर्मा जाती है, पर यामी बोलते हैं तुम हमारा जो काम है वही तुम्हारा साथी है। तब कैप्टन बोलती है बहुत दूर हो अभी तो तुम्हें सोचना चाहिए था। और बाद में जो पुली होती है वो अपने मैजिक से उन दोनों को साथ में कर दे। और बस वीडियो खत्म। मैं जानता हूँ आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं था, पर एपिसोड ही ऐसा था, मैं क्या कर सकता हूँ। और बाकी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियोज़ वापस आने लगेगी अब रेगुलर, तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना।